Assalamualaikum dear audience, welcome back to my YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear audience, in the last video we have discussed about the different phylum, जिनमें हमने पहला फाइलम किंगडम एनिमेलिया का जो है पोरीफीरा को हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सेकंड फाइलम जिसका नाम है फाइलम सी नाइडेरिया, या हम नाम देते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इसमें टॉपिक में हम उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिनमें हैबिटेट और इनका मस्कन क्या है, लोकोमोशन कैसे कर सकते हैं और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन कैसे होती है और इनकी बॉडी फॉर्म कैसे हैं, और व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ फाइलम सी नाइडेरिया। सो स्टार्ट करते हैं। फाइलम सी नाइडेरिया बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट इज अ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो जब हम इनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक में आता है इनकी हैबिटेट। तो याद रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये कुछ मैरीन है और कुछ जो है ना फ्रेश वाटर है। तो इनमें कुछ मैरीन और कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो कि इनमें रहते हैं एनिमल, जैसे कि मैरीन के अंदर रहने वाले और फ्रेश वाटर में जैसे कि हेड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, और इनका ओवरऑल हम कहते हैं कि ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके अंदर होती हैं कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक एनिमल जो है ना पोलिप फॉर्म या मेडूसा फॉर्म के अंदर जो है ना अपनी कॉलोनी बनाता है, फिर उसी को आगे ग्रो करता है और कोरल रीफ्स बनाता है। फिर इनके एग्जांपल है उबीलिया, सी फैन, ईटीसी। और लोकोमोशन की बात करें तो कुछ इनमें से स्पीशीज ऐसी हैं जो सीसाइल हैं, हेड्रा, कोरल, उबीलिया, ईटीसी। मोटाइल ऐसी हैं जैसे कि जेलीफिश, वो मूव कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये जो मूवमेंट दिखाई जा रही है आपको, ये जेलीफिश के अंदर, और इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है वो जेट प्रोपल्शन के थ्रू होती है। जेट प्रोपल्शन ये सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 16 में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है ना जब हम इनकी सिमेट्री की बात करते हैं तो ये मोस्टली चूंकि डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में हम ये कहते हैं कि 2 लेयर हैं, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस कह सकते हैं। तो एपिडर्मिस जो कि एक्टोडर्म से बनी हुई है, गैस्ट्रोडर्मिस जो कि एंडोडर्म से बनी हुई है, और इन दो के दरमियान में जो लेयर होती है वो मिजोग्लिया या मीजनकैमा सेल पर मुश्तमिल है। सी नाइडोसाइड्स ये इनके स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। इनके 2 काम है, सिंगिंग सेल है जो कि डिफेंस और प्रे कैप्चरिंग में हेल्प आउट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है ना एक बाकायदा सैक लाइक चूंकि है, और इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो उसको हम इंटेरॉन बोलते हैं, उनके अंदर डाइजेशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद माउथ वर्क करता है एज अ एनस, सैक लाइक चूंकि है तो जिसकी एक ही ओपनिंग हो और एक ही क्लोजिंग हो, एक ही ओपनिंग और एक ही क्लोजिंग, उस वजह से हम माउथ भी वही, एनस भी वही। जिस तरीके से पीछे आपने पढ़ा था फाइलम पोरीफीरा में ऑस्टिया का काम डिफरेंट है और ऑस्कुलम का काम डिफरेंट है, तो इनके अंदर जो है ना एक ही ओपनिंग है, इस वजह से इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है अदर सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है, नो रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बॉडी फॉर्म की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिप एंड मेडूसा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोलिप की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है जैसे हाइड्रा वगैरह, ओबीलिया, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। मेडूसा जो है ना शेप अम्ब्रेला लाइक है, जैसे ये मैंने शेप जाहिर की है अम्ब्रेला लाइक जेलीफिश की, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। एग्जांपल इनकी जेलीफिश है। कॉमन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी लिख दी है कि फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ होता यह है कि अमूमी तौर पे इनका जो स्केलेटन है वो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये पोलिप जो है ना कॉलोनी बना के जब सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं तो ये एक रो बना देते हैं, एक लंबी सी, ठीक है, और रेड इन अपीयरेंस में या कैल्शियम इन अपीयरेंस में। तो याद रखिएगा ये तमाम स्ट्रक्चर कोरल रीफ, और ये पाए जाते हैं ईस्ट कोस्टल ऑफ द फ्लोरिडा, मेडिटेरेनियन सी, डिफरेंट जो है ना कोस्टल लाइन ऑफ डिफरेंट रिवर एंड सीज, वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्लेस या हैबिटेट के तौर पे एक्ट करते हैं। इनके अंदर जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक है। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये डिफरेंट है। बोथ रिप्रोड्यूस, इनमें जो है ना 5 डिफरेंट टाइप के जॉइड बनते हैं, जिनमें कुछ न्यूट्रिटिव होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं। इस वजह से कि कुछ ऐसे हैं जो डिप्लॉइड हैं और कुछ हैप्लॉइड हैं, और याद रखिएगा कुछ सेक्सुअल है कुछ एसेक्सुअल है, तो इस वजह से इसको नाम देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
साइंटिफिक नेम है ऑरिलिया, कॉमन नेम है जेलीफिश। एक्टिनिया कॉमन नेम जो है ना यूज किए जाते हैं, और इसका कॉमन नेम है सी एनीमोन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज नोन एज फाइलम सिनाइडेरिया। आप जो है ना जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको फाइलम सिनाइडेरिया के बाद आगे फाइलम मोलस्का, नीमाटोडा, ईच एंड एवरी फाइलम जो है ना आपको क्लियर किया जाएगा। अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ओवरऑल कि राइट अ नोट ऑन द सिनाइडेरिया विद देयर एग्जांपल। तो आपने ऐसे हेडिंग बना के पॉइंट बना के लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। थैंक यू सो मच।